गुरु अंगद देव जी की कथाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को गुरु गद्दी दी और उन्हें खडूर साहिब जाने का आदेश दिया, क्योंकि उनके पुत्रों के मन में विरोध था, तो साथ में एक वचन भी दिया कि मैं तुम्हें वहां मिलने आऊंगा। गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब में अपनी बुआ माता बिराई जी के घर जाकर ठहरे। उनके घर वे एक ही कमरे में बंद होकर प्रभु भक्ति करते रहते। गुरु नानक देव जी वहां कई बार उनसे मिलने गए। एक बार दोनों गुरु सुबह के समय एक शांत जगह पर बैठ आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे कि भविष्य में बनने वाले तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी वहां से निकले। वह अपने घर बासर के जा रहे थे। उस समय उनके पास तिल, भीगे चावल और शक्कर की त्रिचावली थी। उन्होंने प्रेम सहित गुरुओं के आगे रख दी। सभी ने मिलकर वह खाई तो गुरु नानक देव जी बोले, अंगदा, इस खत्री ने हमें यह तिल, चावल और शक्कर खिलाकर कर्जाई कर दिया है। यह बहुत कुछ लेगा। गुरु अमरदास जी इन बातों के मतलब से अनजान अपने घर चले गए। पर जब वह गुरु बनकर गोविंदवाल साहिब रहने लगे तो इन चीज़ों को उत्तम समझकर गुरु अंगद देव जी के तप स्थान पर चढ़ाते रहे। अब तक भी गुरुद्वारा तपियाना साहिब गुरु अंगद देव जी पर ये 3 वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। इसी तरह एक बार गुरु नानक देव जी जब गुरु अंगद देव जी से मिलकर वापस आने लगे तो गुरु अंगद देव जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें जपजी साहिब और मूल मंत्र अर्थ सहित बताया और इसकी महिमा बताई कि इसके पाठ से किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती और मन शांत हो जाता है। गुरु अंगद देव जी ने जपजी साहिब को वर्णबद्ध किया। इस गुरबाणी के अंत में जो श्लोक आता है वह दूसरे गुरु अंगद देव जी द्वारा लिखा गया है। जन्म साखी के अनुसार गुरु अंगद देव जी माता बिराई के घर 6 महीने 6 दिन रहे, जबकि अन्य ग्रंथों में यह समय 2 साल का बताया गया है। फिर उन्हें बाबा बुड्ढा जी और सिख संगत ने मिलकर ढूंढ लिया और उन्हें मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्यक्ष गुरु के रूप में उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। वह रोज सवा पहर रात रहते ही स्नान करते और एकांत में ध्यान मगन हो जाते। फिर वह धर्मशाला की तरफ जाते। रास्ते में जाते हुए उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती उसका दुख, दर्द, रोग सब दूर हो जाते। धर्मशाला में सुबह अमृत वेले का दीवान लगता। वहाँ साधु और बादू कीर्तन करते। यह दोनों भाई मर्दाना जी के पौत्र और शहजादे के पुत्र थे। जब कीर्तन खत्म होता तो गुरु नानक देव जी की कथाएं चलती। वहाँ कोई भी संसारी बात नहीं करता था। जब एक पहर दिन चढ़ जाता तो लंगर तैयार हो जाता, जिसे सभी वर्ण के लोग एक पंक्ति में बैठकर मिट्टी के बर्तनों में खाते। जिनको जात पात का विचार रहता वह वहाँ नहीं आते थे। लंगर के पश्चात जो भी बचता वह सब पशु पक्षियों को भी प्रसाद मिलता। फिर गुरुजी कुछ देर आराम करते और फिर कीर्तन में जुट जाते। वह सुबह शाम दोनों वक्त बाण की रस्सी बनाते। इससे जो कमाई होती उससे अपना गुजारा करते। उन्होंने अपने दोनों बेटे दासू जी और दातू जी को भी अपनी दुकानदारी से कमाई कर गुजारा करने का हुक्म दिया था, जिस पर बेटों ने अमल किया था। अपना काम पूरा कर वह छोटे बालकों को बुला लेते और उन्हें पढ़ाते। गुरु अंगद देव जी ने ही
गुरुमुखी लिपि बनाई थी। 35 अखरी को लड़ीवार उन्होंने ही किया था। बच्चों को पढ़ाते समय किसी को उनके पास जाने का आदेश नहीं था। शाम के समय वह कुश्ती के अखाड़े लगाते, जो कि सिखों को सेहतमंद रहने की प्रेरणा देना था। फिर धर्मशाला में कीर्तन होता और गुरु की विचारों के बाद लंगर होता। इस तरह वह अपना दिन व्यतीत करते थे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।